तो जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जिन काफी लंबे सफर के बाद पहुंच चुका था वो माउंटेन रेंज जहाँ पर अपेयर होने वाली एंशिएंट रेंज, और यहीं से स्टार्टिंग होती नोवेल के सेकंड पार्ट की, जहाँ पर जियन जब वोन माउंटेन रेंज के अंदर एंटर करता था वो उसे वहाँ पे काफी सारे पावरफुल लोगों का ऑरा फील होता है। इस वजह से जियन कुछ दूर पहले ही रुक जाता है क्योंकि जियन को ऐसा लगता है कि अभी के लिए ऐसी मूव उठा के वहाँ पे एंटर करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। इस वजह से वहाँ के लोगों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली जाए। मगर तभी जो मुइकिंग गॉन होती है वो जियन से बोलती है, मुझे पता है कि अभी के लिए तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मगर तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 फॉलोइंग स्टार पीरियड के एल्डर आ चुके हैं जो काफी लंबे टाइम से यहाँ की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग सभी लोगों के सामने उससे पहले सभी चीजों की जानकारी ले लेते हैं उनसे, और इतना बोलती कि वो अपने पास से एक जेट टोकन को बाहर निकालती और उसे तोड़ देती, जिस वजह से कुछ देर बाद वहाँ पे एक एल्डर अपीयर हो जाता है जिसकी चेस्ट पे लगा था फॉलोइंग स्टार पीरियड का बैग। वहीं पे जब वो एल्डर की हालत को देखती तो थोड़ी सी डर जाती क्योंकि अभी के लिए जो एल्डर की हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब थी। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि हाल ही में उसे किसी ने दौचा है, वो भी अच्छे से। इसी वजह से वो बोलती एल्डर हूँ अभी के लिए एल्डर ची कहाँ पर है। ये सुन के एल्डर ची होते हो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते और बोलते कि जैसा कि आपको पता ही है हम लोगों को बहुत ही पहले भेज दिया था इस जगह के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए और कौन कौन सी सेक्शन आ रही उनके बारे में पता करने के लिए, और ऐसे हम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे होते हैं और यहाँ पे काफी सारी पावरफुल सेक्शन आती हैं और वो सभी की सभी रूइंस के आसपास की अच्छी अच्छी जगह को एक्वायर कर लेती है जिससे रूइंस अपीयर हो और वो अच्छे से एंटर कर जाए। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे जल्दी आ चुके थे इस वजह से हम लोगों ने भी एक अच्छी जगह को एक्वायर कर लिया था और वहाँ पे हम लोग अपना टेंट वेंट लगा रहे थे जहाँ से रूइंस का गेट एकदम साफ साफ नजर आए। मगर तभी अचानक से वहाँ पे आ जाती है विंड लाइटिंग पवेलियन और वो लोग हमें बिना सर्फ एक्सेल के धोते और वहाँ से भगा देती है। ये सुनने जो मुइकिंग गॉन होती है वो काफी गुस्से में आ जाती है और बोलती है विंड लाइटिंग पे दिन प्रतिदिन काफी घमंडी होता जा रहा है क्योंकि इसके पास है फिनिक्स टाइप का सपोर्ट, इस वजह से इसके जो हौसले को ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। वहीं पे जब जैन ये नाम सुनता तो उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं क्योंकि जैन का अभी के लिए कुछ पुराना हिसाब बाकी है जैसे उसे सू समेत विंड लाइटिंग पे इनको लौटाना है। वहीं पे जो एल्डर होता है मुइकिंग गॉन से बोलता है कि मैं इसमें अभी के लिए यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि इस बार विंड लाइटिंग पीरियड के साथ लीजन से भी आया है, वजह से हमारा और उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है, हम चाह के भी उससे नहीं लड़ सकते थे। हालांकि एल्डर ने एक बार ट्राई किया तो मगर एक ही अटैक में उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। इस वजह से कुछ एल्डर है अभी के लिए उनको सहारा दे रहे हैं और उनका ध्यान रख रहे हैं, मगर उनकी हालत अभी के लिए थोड़ी सी खराब है। ये सब सुन के मुइकिंग गॉन का जो गुस्सा होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, मगर वो अपने आप को शांत करती और जियान की तरफ देखती और बोलती है जूनियर सेक्ट लीडर जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो मास्टर ने मुझसे बोला था इस ट्रिप के आप लीडर हो, इस वजह से आप फैसला करोगे इस सिचुएशन में हमें क्या करना है। वहीं पे एल्डर हूँ जब जियान नाम सुनते तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और तुरंत ही जियान को ग्रीट करते और बोलते हैं जूनियर सेक्ट लीडर मुझे माफ करना, मैं आपको पहचाना नहीं। ये सब सुन के जो जियान होता है शर्मा जाता और एल्डर से बोलता है कि एल्डर आपको ये सभी फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, इन सभी चीजों को लेकर आप एकदम चल रही है और साथ ही आप मुझसे बड़े हो इस वजह से आप मुझे सिर्फ जियान बुलाइए। और पे इस फॉलिंग स्टार के मैटर को अभी थोड़ा सा होल्ड रखते हैं। सबसे पहले एल्डर चीफ की कंडीशन को देखते हो कैसे है, जिसके बाद देखते कि विंड लाइटिंग पे इनका क्या करना है। जैसे उनके जो एल्डर होते हैं वो हमें नोट कर देते और जियान से बोलते कि आप मेरे पीछे आइए मैं आपको ले चलता हूँ, और इतना बोलते कि जो एल्डर होते हैं वो आगे आगे जाने लगते और उनके पीछे पीछे जियान जा रहा होता है। तभी जो मुइकिंग गॉन होती है वो जियान से बोलती है ये जो विंड लाइटिंग पे वो हमारी सारी हम बेइज्जती कर रहे हैं, इस वजह से हमें कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा वरना सभी लोगों की नजरों में जो हमारी इज्जत है वो 2 कौड़ी की रह जाएगी, सभी लोग हमको कमजोर समझेंगे। इस पे जो जियान तो ज्यादा कुछ नहीं बोलता बस हमें नोट कर देता है, मगर साथ ही उसके चेहरे पे आ चुकी थी एक बहुत ही बड़ी इवल स्माइल जिसे देख के मुइकिंग गॉन थोड़ी सी हैरान हो जाती क्योंकि वो जानती थी कि जियान बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और साथ ही जब इसकी सटक जाती तब ये क्या क्या कांड कर सकता था उसके बारे में तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसने एक डाउजिंग लेवल की 5 स्टार की वॉरियर के हाथ तोड़ दिया है, इसी वजह से वो अपना मुंह बंद कर लेती और जियान से कुछ भी नहीं बोलती और जियान के पीछे पीछे जाने लगती है। और इन्वेजन एल्डर को फॉलो करते करते उस माउंटेन रेंज के काफी डीप के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसे काफी सारी पावरफुल सेक्शन दिखाई देती है जिन्होंने अलग अलग जगह पे अपने बम्बू तंबू गाड़ रखे थे और इंतजार कर रहे होते एंशिएंट रूइंस के गेट के ओपन होने का। और साथ ही जान को वहाँ पे काफी सारे पावरफुल लोगों का ऑरा भी फील हो रहा था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थे, इस वजह से जियान को उनको लेके थोड़ा सा सावधान रहना होगा। वहीं पे जो एल्डर थे जियान को लेके एक छोटे से पार्ट के ऊपर आ जाते जहाँ पर अभी के लिए 10 डिसेबल खड़े थे जो कि सभी के सभी फॉलिंग स्टार पीरियड के थे जिनकी हालत भी थोड़ी सी खराब थी और उनके चेहरे पे काफी ज्यादा गुस्सा भी था। मगर जब वो जियान के ग्रुप को देखते तो उनकी नजर सबसे पहले जियान के ऊपर पड़ती क्योंकि वो जियान के बारे में जानते थे, तो उन्होंने जियान के बारे में सुना था क्योंकि जब जियान उठा था तब वो यहाँ पे आ चुके थे। बस उन्हें ये पता था कि फाउंडर का जो डायरेक्ट डिसेबल वो जियान है और साथ ही साथ वो फ्यूचर चीफ भी है। वहीं पे जियान की आते कन एक कैंप से एक एल्डर बाहर निकलता है जिसकी हालत अभी की काफी ज्यादा खराब होती है, इस वजह से उससे सही से चला भी नहीं जा रहा होता है। इस वजह से जो एल्डर थे उसे सपोर्ट कर रहे होते और वो जियान के पास आके खड़ा हो जाता और जियान को ग्रीट करता और बोलता है जूनियर सेक्ट लीडर मुझे माफ कर देना, मैं आपका वेलकम नहीं कर पाया क्योंकि मेरी हड्डी पसली एक कर दी मार मार के। और इतना बोल के वहीं पे गिर पड़ता और फिर देख उनकी उल्टियां ये सब देख के जो सभी डिसेबल होते हैं काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं विंड लाइटिंग पे अभी के लिए कुछ ज्यादा हवा में उड़ रहा है, अगर यहाँ पे हमारी मेल लाइन अप आई होती ना तो इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती हम लोगों से इस तरीके से बिहेव कर पाए। वहीं पे जो जियान तो तुरंत ही एल्डर के पास जाता और उन्हें चेक करता और देखते बोलता है एल्डर आपकी तो लगी पड़ी है क्योंकि आपकी जो अंदरूनी चोट है वो काफी ज्यादा गहरी है, इसी वजह से आपके ऊपर जो अटैक किए गए वो जानलेवा अटैक है, उस बंदे का पूरा इरादा था आपको मारने का, इस वजह से क्या आप अभी के लिए मुझे बता सकते हो आपकी ये हालत करने वाला वो कौन है। ये सुनने के जो एल्डर होते बोलते हैं ये हालत करने वाला विंड लाइटिंग पॉइंट का नॉर्दर्न चीफ ही था। ये नाम सुनने के जियान के चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बोलता है ये कमीना यहीं पर है और फिर अपनी स्पेस स्ट्रिंग से एक पिल को बाहर निकालता है
और एल्डर को दे देता और बोलता है आप अभी के लिए मुझे ये बता सकते हो विंड लाइटिंग क्वीन के साथ कितने डाउस होंगे। जेसन के जो एल्डर तो तुरंत ही बताते कि अभी के लिए ली जोन से ये जो अकेला डाउस होंगे उनके ग्रुप में। जेसन लेकिन जियान के चेहरे की जो स्माइल होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर सभी लोगों को देखता है। वहीं पे जियान को हंसते हुए देखकर जो एल्डर होते हैं थोड़े से हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं जूनियर सेक्ट लीडर अभी के लिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या करना चाहती हो। ये सुन के जियान बोलता है कि चलो चलते हैं और अपनी जो कैंपिंग जगह है उसे वापस लेते हैं और अगर कोई बीच में है तो उसे कुत्ता बना दूंगा मार मार के। और जब ये सब फॉलिंग स्टार के डिसेबल्स होते हैं तो उनका जुनून एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। और ये अभी के लिए कोई बखेड़ा खड़ा करने के लिए यहाँ पे नहीं आया था, मगर क्या करे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उनकी औकात बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना वो हमेशा उंगली करते रहेंगे। इसी वजह से जो जियान होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि अभी के लिए जो विंड लाइटिंग पॉइंट वो कुछ ज्यादा उड़ रहा है हवा में, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके पास फिनिक्स ट्रैप का सपोर्ट है तो कुछ भी कर सकता है। वो किसी को भी उंगली करेगा और किसी को भी मारेगा बिना मतलब में, और हम जैसे पवेलियन से डर के मारे कुछ बोलेंगे नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फॉलिंग स्टार के जो नए चीफ है वो मेरे मास्टर है। इस वजह से पवेलियन की बेइज्जती मतलब मेरे मास्टर की बेइज्जती, और मैं अपने मास्टर की बेइज्जती तो बिल्कुल भी नहीं सहूंगा। इस वजह से कोई उंगली करेगा तो फिर मैं पूरा हाथ दे मारूंगा, तब फट के 4 नहीं 64 हो जाएगी। जियान अभी के लिए इतनी बड़ी बड़ी बात है इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि जियान के जो असली दुश्मन है वो होलो सोल है। इस वजह से उसे सभी लोगों को बताना होगा कि डरना नहीं है, कोई भी हो सामने पेल देना है। और वैसे भी जियान अभी के लिए विंड लाइटिंग पीरियड को ना 3 में ना 13 में कुछ भी नहीं समझता है, क्योंकि जब वो सेंट्रल पेंट के अंदर आई था तभी उसने अकेली विंड लाइटिंग पीरियड की बैंड बजा दी थी। अब तो रौला ही कुछ और है, क्योंकि अब उसके पीछे खड़े 3 डाउजूम। वहीं पे ये सभी बातें सुन के जो फॉलिंग स्टार के डिसेबल होते हैं वो तो सभी के सभी जियान के फैन हो जाते हैं और अपने मन में बोलते हैं यंग मास्टर तो बड़ी तगड़ी है यार, हम लोग की इस हालत को देख के इतनी जल्दी गर्म हो जाएंगे। और जब ये दोनों मेन एल्डर देखते तो वो भी काफी जोश में आ जाते हैं, मगर वो जियान की पावर को देख के कॉन्फिडेंस में नहीं आए थे, बल्कि जियान के पीछे खड़े हुए टैन वो उनसे लिटिल फ्री डॉक्टर और भालू भाई को देखकर आए थे, क्योंकि वो उनकी पावर को तो सेंस कर पा रहे थे मगर जियान की पावर को सेंस नहीं कर पा रहे होते। मगर तभी वो जियान से बोलती है जूनियर सेक्ट लीडर आप जैसा चाहते हो वैसे ही होगा, इस वजह से आप अभी के लिए मेरे साथ आइए, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। जैसे उनके जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता और एल्डर के पीछे पीछे जाने लगता अपनी पूरी टोली को लेकर, और उनके पीछे आ रहे थे फॉलिंग स्टार के सभी डिसेबल, और वो अभी के लिए काफी गुस्से और काफी जोश में होते। इस वजह से सभी लोगों का ध्यान उनके ऊपर जाता है, क्योंकि ये जगह रुइंस की काफी करीब थी। इस वजह से सभी पॉपुलर सेक्शनों ने यहीं पे अपने कैंप को लगा रखा था, जिनमें से काफी सारी पॉपुलर सेक्शनों की आपस में फाइटें चल रही होती है। मगर जियान की टोली को किसी से कोई मतलब नहीं होता, उनका टारगेट होता है उनके सामने के एक बड़ा सा पार्ट जिसके ऊपर एक बड़ा सा झंडा लगा था और उसके ऊपर लिखा था विंड लाइटिंग पवेलियन, और साथ ही उस पार्ट के ऊपर काफी सारे कैंप्स लगे थे और उन सभी कैंपों को प्रोटेक्ट कर रहे होते काफी सारे डिसेबल भी। मगर उनके अलावा वहाँ पे और भी काफी सारे लोग थे जिन्होंने अपने ऑरे को हाइड कर रखा था, मगर जिन फिर भी उनकी पावर को सेंस कर पा रहा था और बोलता कि विंड लाइटिंग पवेलियन इस बार काफी अच्छी लाइनअप को लेकर आया है यहाँ पर। मगर तभी जियान की नजर जाती सबसे बड़ी टेंट के ऊपर, जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे डिसेबल खड़े होते हैं और साथ ही उसके अंदर से कुछ लोगों की जोर से हंसने की आवाज भी आ रही। मगर तभी उस कैंप के अंदर से एक बंदा बाहर निकलता जिसने अभी के लिए देसी पकड़ रखी होती है। जैसे देखते हैं सभी डिसेबल उसे ग्रीट करते और बोलते हैं नॉर्दर्न पवेलियन चीफ फीतियन आपको अभी के लिए कुछ चाहिए तो नहीं। जैसे उनके फीतियन बोलते नहीं नहीं मुझे अभी के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, तुम लोग चिल मारो। मगर अभी के लिए एक बात का ध्यान रखना, जो पवेलियन वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं, इस वजह से उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनसे मिलने के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर आए हैं। जैसे उनके सभी डिसेबल बोलते हैं नॉर्दर्न चीफ अभी के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम लोग की होती है कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा उन्हें। जैसे उनके जो फीतियन होता वो हमें नोट कर देता और वहाँ से जाने लगता, मगर तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता और वो पहाड़ के नीचे की तरफ देखता है, जहाँ से अभी के लिए काफी सारे लोगों की चीखने की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। देखिए जो फीतियन होता काफी गुस्से में आ जाता और बोलता है ये सब क्या चल रहा है देखो जाके। ये सुनकर डिसेबल बोलते हैं आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जाके देखता हूँ। और ये बोल के कुछ डाउन लेवल की जो वॉरियर होते हैं चेक करने के लिए जाने लगता है, मगर वो जैसे थोड़ा सा नीचे जाते हैं तभी वहाँ से भनवान आती है, हैवी रूलर शॉट आती है और उनमें जाके लगती है, जिस वजह से वो बेचारे एक ही में ढल जाते हैं। ये देखते हैं फीतियन की एकदम से हवाइयां उड़ जाती हैं और साथ ही जो बाकी के डिसेबल तो वो भी काफी हैरान हो जाते हैं ये सब देखकर। तभी वहाँ पे उन लोगों के सामने काफी सारे फॉलिंग स्टार के डिसेबल आ जाते हैं, जिन्हें देखते हैं फीतियन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो अपने सभी डिसेबलों से बोलता है जाओ जाकर इन सभी को मारो, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, विकली पिल्ले को ज्यादा हवा में उड़ रही है। जैसे उनके विंड लाइटिंग पॉइंट के सभी डिसेबल काफी जोश में आ जाते हैं और तुरंत ही हमला करने के लिए जाने लगते हैं, मगर वो जितनी स्पीड से जाते हैं उससे दुगनी स्पीड से नीचे गिरने लगती है। और जब ये सब फीतियन देखते तो उसकी तो एकदम से हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि उसने अभी के जितने भी डिसेबलों से हमला करने के लिए बोला तो सभी की सभी जमीन के ऊपर पड़े थे और देख उनकी उल्टियां देख उनकी उल्टियां। और वो अभी के लिए समझ पा रहा था जिसने भी अभी के लिए इन लोगों के ऊपर हमला किया वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, क्योंकि उसने पलक झपकाते खान इतने सारे वॉरियर को ठिला दिया। इस वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी खतरनाक होगी और इसी वजह से वो अपने गुस्से को पी जाता और बहुत ही प्यार से बोलता है अभी के लिए हमारा कौन सा दोस्त है जो हमारे ऊपर हमला कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जगह विंड लाइटिंग पॉइंट का कैंप है, इस वजह से दोस्त अपना कोई कदम आगे बढ़ाए। इतना बोलती खान उसकी एकदम से बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे किसी के हंसने की आवाज आती है और वो बोलता है नॉर्दर्न पवेलियन चीफ फीतियन आपसे मिले काफी लंबा टाइम हो चुका है और आप आज भी नहीं बदले हो, आज भी आप अपनी विंड लाइटिंग पॉइंट का रौला दिखा रहे हो, सुधरे नहीं हो। और इतना बोलती खान उसके सामने काफी सारे वॉरियर अपीयर हो जाते हैं और उन सभी को लीड कर रहा होता है वन एंड ओनली जियान टर्की। इसे देखते हैं फीतियन की एकदम से हवाइयां उड़ जाती हैं और बोलता है जियान तुम। और जियान को देखते हैं उसका जो गुस्सा होता है एकदम 7वें आसमान में पहुंच जाता है, क्योंकि जियान की वजह से उसकी काफी बेइज्जती हुई थी, क्योंकि सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि वो एक बच्चे से पिट गया था। और फिर उसकी नजर पड़ती फॉलिंग स्टार के एल्डर की पर, जिन्हें देखकर वो हंसने लगता और बोलता है अरे तुम तो वही जिन्हें मैंने थोड़ी देर पीटा था, फिर से पिटने
लूटने के लिए आ गए कुछ लोगों के सपोर्ट लेकर। और ये बोल के वो जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि अब उसका जो लेवल वो डाउजोंग के 9 स्टार की पीक पे पहुंच चुका है। इस वजह से उसे ऐसा लगता है कि जियन अब उसका सामना नहीं कर सकता है। और वहीं पे जो लिटिल फेई डॉक्टर है उसे देख के उसे अजीब तो लग रहा होता है, मगर जब वो ये देखता है कि वो तो जियान से भी ज्यादा यंग है, इस वजह से उसे ऐसा लगता है ये तो किसी भी कीमत पे डाउजोंग पे नहीं पहुंच सकती है। अब आपको भी पता है कि लिटिल फेई डॉक्टर भी डाउजोंग पे और जियान भी डाउजोंग पर है। इस वजह से अब फीतियान की होने वाली अच्छी खासी धुलाई, मगर इस धुलाई में लीजुन से कैसे लपेटा जाएगा वो आप लोगों को जानना, तो आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। और मैं अभी के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को दबा के लाइक करेंगे, जिस वजह से मैं आपके लिए जो नेक्स्ट पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा बनाऊं। इस वजह से सभी लोग दबा के लाइक करें। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा